जय श्री कृष्ण दोस्तों। सठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधिवश सुजन कुसंगत परहि, फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। विधि हरिहर कवि कोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कहीं जात न कैसे, साक बनिक मनि गुणगन जैसे। सठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। भगवान के साथ एक ही भाव को प्राप्त हुए को सत्संगति कहते हैं। संसार के अज्ञानी जीव भगवान के संग हो जाने पर भगवान को भगवान जानकर भगवान मानने को तैयार हो जाते हैं, अर्थात भगवान के साथ एक ही भाव को प्राप्त कर लेता है। लेकिन ज्ञान मार्गी लोग जो नाम की भक्ति करने वाले हैं, वे भगवान के प्रभाव को अपनी बुद्धि के कांटे बाट द्वारा तौल कर अपने को विनाश की गति में ले जाते हैं। जिस प्रकार पारस से स्पर्श होते ही लोहा सोना हो जाता है, उसी प्रकार घोर अज्ञानी भी जे जन्म से ही चंडाल क्यों न हो, भगवान को प्राप्त करके भगवत स्वरूप हो जाता है, अर्थात भगवान का हो जाता है। विधिवश सुजन सुसंगत परहि, मन के बस में होकर जीव समय के फेरे से यद्यपि सज्जन पुरुष कालने में गुरुओं के चक्कर में पड़ जाता है, वह उनके दी गई निर्गुण उपदेश को छोड़कर सगुण रूप को जानने के लिए वे शास्त्रों का सहारा लेकर राम को ही ढूंढता है। क्योंकि माँ के गर्भ में भगवान के उसी रूप का दर्शन कर रहा था जिसे सब वेद शास्त्रों द्वारा प्राप्त करने का निर्देश दिया गया है, और वे भगवान इस देह का माँ के गर्भ से बाहर निकलने से पहले जीव के साथ ही देह के अंदर चले जाते हैं, और संपूर्ण प्राणी उन्हीं परमात्मा को ही ढूंढ रहे हैं जो सबके हृदय में सदा अवध्य रूप में विराजमान है, जिसे जीव अपनी शक्ति द्वारा किसी भी प्रकार के नाम गुण अथवा कर्म के द्वारा उस परमात्मा का पता नहीं लगा सकता, जिसे हर हरिद मानस राजमराला कहा गया है। क्योंकि इस संसार में आने के बाद जीव के गुण में परिवर्तन इसलिए हो जाता है, जीव के साथ मन जुड़ जाता है और परमात्मा में मन नहीं होता। वे तो केवल जन कल्याण के लिए ही कार्य करते हैं। तब जीव और परमात्मा के गुण और कार्य में अंतर हो जाता है। जैसे फनी मनी मन निज गुण अनुसरई, जैसे मणि सर्प के अंदर रहकर अपना गुण प्रकाश को नहीं छोड़ता। किसी भी व्यक्ति को मणि के छूने से जहर नहीं फैलता और मणि किसी को मारता नहीं। वह अपनी प्रकाश द्वारा अंधकार को हटाकर अपने तथा दूसरे को देखने के लिए नेत्र दान करता है। जैसे सूर्य उदय होकर कोई नया चीज का निर्माण नहीं करता, सूर्य उदय होकर अपने तथा संसार को देखने के लिए नेत्र प्रदान करता है, उसी प्रकार जब कभी भगवान इस संसार में जनहित के लिए नर रूप में अवतार लेंगे तो अपने को देखने के लिए वे स्वयं नेत्र प्रदान करेंगे और अपनी बुद्धि के द्वारा ब्रह्म का दर्शन करने वाले ब्रह्मज्ञानी आत्मज्ञानी गुरु सद्गुरु कहलाने वाले जितने भी नाम और क्रिया के द्वारा भगवान ब्रह्म परमात्मा का दर्शन कराने वाले हैं, वे केवल शारीरिक सुख की प्राप्ति करने वाले हैं, जिसे शास्त्र की भाषा में विषय सुख कहा गया है। उन्हें आत्म सुख का लेस मात्र नहीं प्राप्त हो सकता, क्योंकि इस संसार की जितने भी गुरु ज्ञानी सद्गुरु देवगुरु कहलाने वाले हैं, वे सभी आत्मज्ञान किसे कहते हैं, उनका ज्ञान उनको नहीं है। यह मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, ताल ठोक कर कह रहा हूँ। उन्हें आत्मज्ञान नहीं है, इसका मैं साक्ष्य प्रमाण परीक्षा देने को तैयार हूँ, और मैं सभी गुरुओं के स्पष्ट शब्दों से कह रहा हूँ।
कि अगर आप सच्चे गुरु हैं तो आप लोग इस शब्द को सुनकर जन समुदाय के बीच में मेरे और मैं जिसे महापुरुष अथवा भगवान जानता हूँ उसे आप सभी झूठा सिद्ध करके चाहे जो सजा दें उसे मैं स्वीकार करने को तैयार हूँ, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड के केवल एक ही गुरु हैं, दो हो ही नहीं सकते। अगर आप लोग अपने स्वयं को गुरु सिद्ध नहीं कर सकते तो संसार के सीधे साधे जीवों को मुक्ति की आशा देकर सांसारिक दुख में न फंसाएं और गुरु कहना छोड़ दें। जिन गुरुओं को मैं कौन हूँ का ज्ञान नहीं है वे भला दूसरों को क्या पार करेंगे। कबीर ने कहा है, गुरु लोभी सिख लालची दोनों खेले दाव, दोनों डूबे परशुराम बैठे पाथर की नाव। इसी को तुलसी ने लिखा है, गुरु सिख बधिर अंध का लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा। हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में परई। जिस गुरु का स्थान नरक हो वह भगवान को कैसे जान सकता है। सावधान, भगवान का दर्शन भगवान ही करा सकते हैं। कब? जब वे इस संसार में स्वयं अंश सहित अवतार लेकर नर रूप में विद्यमान रहेंगे, तब वे ही मैं कौन और मेरा कौन का भेद प्रैक्टिकल सहित भेद को समाप्त कर देंगे। भगवान को भगवान जानने के गुण को ही यह मणि कहा गया है और फनी सर्प के विष ही दे सकता है, जिसके सेवन से प्राणी तुरंत काल के काल चला जाता है। उसी प्रकार नाम और क्रिया के द्वारा संसार में गुरु चेला संबंध बनाकर शारीरिक सुख की कामना लेकर भगवान की भक्ति का डोर दिखाने वाले लोग घोर नरकों में पड़ते हैं, अर्थात अधोगति को प्राप्त होते हैं। इसका कारण यह है कि वे लोग अपने ही हृदय में स्थित परमात्मा से द्वेष करने वाले हैं। वे भगवान को भगवान न मानकर स्वयं मैं वही हूँ बोल रहे हैं। अरे भाई, कभी भी जीव इस संसार में आकर परमात्मा के समान नहीं हो सकता। तभी तो तुलसी ने लिखा है, जीव की इस समान ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। फनी और मणि का अर्थ, फनी का अर्थ सुन लीजिए। जितने भी नाम और क्रिया के द्वारा जाना जाता है वह सब विषय सुख हैं। इसके द्वारा जीव अपने को अपने बुद्धि के द्वारा विनाश की गति में ले जाता है और उसे जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा नहीं मिलता। वह अपने ही कर्म बंधन में बंध जाता है और मणि के बारे में बताता है। स्वयं राम के द्वारा राम को ही जाना जाता है। उसके द्वारा जीव स्वयं आनंदमय हो जाता है और सदा के लिए अविनाशी परम पद को इस तन के रहते रहते अभी प्राप्त कर सकता है, जिसे तुलसीदास ने लिखा है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सिकरते त्रैलोक्य सुपासी, सो सुखधाम राम अस, नामा अखिल लोकदायक विश्राम। स्वयं भगवान ही सुख के सागर हैं। वे ही जीव को कर्म बंधन से मुक्त करके इसी तन के रहते रहते अपने धाम तक पहुँचाते हैं और वे ही संपूर्ण ब्रह्मांड के जीवों के गुरु और वे ही सभी जीवों को कर्म बंधन से मुक्त कर अविनाशी परम पद को स्वयं प्राप्त करा रहे हैं। विधि हरिहर कवि कोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। ब्रह्म विष्णु महेश और जितने भी कवि भक्त हैं सभी अपनी वाणी के द्वारा जो सबके साध्य हैं, जिन्हें साधु कहा जाता है, उन्हें भक्त भगवान कहते हैं। सब उन्हीं एक भगवान को प्राप्त करने के लिए कह रहे हैं, गा रहे हैं और लिख रहे हैं, किंतु उनके स्वरूप को वे भी नहीं जानते, इसलिए वे भी सकुचा जाते हैं।
क्योंकि वे बता नहीं सकते कि ये ही भगवान के अवतारी पुरुष हैं। इसका रंग रूप ऐसा है क्योंकि जीव भगवान का पार वेद तक पा नहीं सका। जिसका पार ब्रह्म विष्णु महेश नहीं पा सके, उसका पार पाना साधारण मनुष्य के वश में नहीं है। लेखक कह रहे हैं कि संत का पार कोई नहीं पा सकता। उन्हीं परमात्मा के चरित्र का वर्णन करने जा रहा हूँ। वह मेरे लिए ऐसा है जैसे कोई सब्जी का व्यापारी हो, वह मड़ियों को परख कर मड़ियों की कीमत बतावे। उसी प्रकार मैं भी अपनी बुद्धि के द्वारा नहीं, नरहरि गुरु की कृपा के द्वारा संत पुरुष की पहचान के लक्षण लिख रहा हूँ। मेरे इस लेख को केवल भगवान ही सिद्ध करेंगे, अन्य कोई भी नहीं। धन्यवाद।